नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को आज 25 नवंबर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक पूर्ण राजस्थान की 200 सीटों पर चुनाव समाप्त हो चुके। वही दोस्तों, चुनाव समाप्त होते ही हर पार्टियां अपनी जीत का दावा करती नजर आ रही है। वही एबीपी न्यूज ने राजस्थान के अंदर खलबली मचाने वाले ओपिनियन पोल जारी कर दिए है। वहीं दोस्तों, राजस्थान की 200 सीटों में से किस पार्टी को मिल रहा है बहुमत, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वहीं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वहीं दोस्तों, राजस्थान के अंदर 1862 उम्मीदवारों की किस्मत को राजस्थान की जनता ने ईवीएम मशीन के अंदर कैद कर दिया है। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर 68.2% मतदान हुआ है और राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा मतदान जैसलमेर जिले के अंदर हुआ है। यहाँ पर 76.6% मतदान हुआ है अब की बार, और सबसे कम मतदान पाली के अंदर हुआ है जहाँ 60.70% वोट हुआ है अब की बार। वहीं दोस्तों, सचिन पायलट ने आज लाइव आकर कहा है कि 3 तारीख को कांग्रेस को यहाँ पर बड़ा ही बहुमत मिलेगा, और कांग्रेस पार्टी ने एबीपी न्यूज ने जो सर्वे जारी किया है वहां पर कांग्रेस पार्टी को बड़ा ही बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। और ये ओपिनियन पोल देख सभी पार्टियों की होश अब की बार उड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों, आप कांग्रेस के सपोर्ट में है तो आई लव कांग्रेस, और बीजेपी के सपोर्ट में है तो आई लव बीजेपी जरूर लिखे। वहीं दोस्तों, अब की बार क्या जादूगरी की जादूगरी चलने वाली है, क्या अब की बार बीजेपी सत्ता स्थापित करेगी? वहीं दोस्तों, आप राजस्थान के किस क्षेत्र से हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वही राजस्थान के अंदर अब की बार आपको किस पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर? तो बात कही जाए राजस्थान की सर्वप्रथम सीट गंगानगर की, तो गंगानगर में यहाँ पर कुल 3 में से 3 कांग्रेस पार्टी को अब की बार सीटें हासिल होती नजर आ रही है अब की बार। वहीं बीजेपी पार्टी को 2 सीटें अब की बार प्राप्त हुई है यहाँ पर। वहीं बीकानेर की कुल 7 सीटों पर बात की जाए, 7 में से कांग्रेस को यहाँ पर बड़ा ही बहुमत मिलता हुआ 4 सीटों का आकलन, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें और अदर के खाते में अब की बार 1 सीट गई है। वहीं बाड़मेर जिला की कुल 7 सीटों पर बात की जाए, 7 में से कांग्रेस को यहाँ पर बड़ा बहुमत मिलता हुआ 4 सीटों का आकलन, बीजेपी पार्टी को यहाँ पर अब की बार 3 सीटों से संतुष्ट होना पड़ेगा अब की बार। नागौर जिला की कुल 10 सीटों पर बात की जाए तो 10 में से कांग्रेस को यहाँ पर बड़ा बहुमत मिलता हुआ 100 सीटों का आकलन। वहीं बीजेपी पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें और अदर पार्टी को यहाँ पर 1 सीट का आकलन हुआ है। जोधपुर की कुल 10 सीटों पर बात की जाए तो 10 में से यहाँ पर दोनों को समांतर सीटों का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है, यानी बीजेपी पार्टी को 5 सीटें और कांग्रेस को यहाँ पर भी 5 सीटें प्राप्त हुई है। वहीं पाली की कुल 6 सीटों पर बात करें तो 6 में से यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें और अदर पार्टी को यहाँ पर 1 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात की जाए अब की बार अगली सीट अजमेर की, अजमेर में दोस्तों को यहाँ पर 8 सीटें, 8 में से कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीटें, बीजेपी पार्टी को 3 सीटें, अदर के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है। बूंदी जिला की कुल 3 सीटों पर बात करें तो 3 में से यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर अब की बार तगड़ा झटका लगता हुआ 1 सीट और अदर के खाते में 0 सीटें गई है। वहीं बात करी जाए अगली सीट टोंक जिला की कुल 4 सीटों पर, तो टोंक में यहाँ पर कांग्रेस को बड़ा बहुमत मिलता हुआ बीजेपी पार्टी की धज्जियां उड़ा दी है। यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीटें, बीजेपी पार्टी को अब की बार 1 सीट गई है। हनुमानगढ़ की कुल 5 सीटों पर बात करें तो 5 में से बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें, कांग्रेस यहाँ पर आगे चलती नजर आ रही है 3 सीटें और अदर के खाते में अब की बार 0 सीटें गई है। बात करी जाए राजसमंद की कुल 4 सीटों पर, तो 4 में से यहाँ पर दोनों को समांतर सीटों का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है, यानी बीजेपी पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 2 सीटों का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है। भीलवाड़ा की कुल 7 सीटों पर बात करें तो 7 में से कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें, बीजेपी पार्टी को यहाँ पर फिर 4 सीटें, अदर के खाते में 0 सीटें गई है अब की बार। वहीं बात करी जाए अगली सीट झुंझुनू की कुल 7 सीटों पर, तो 7 में से बीजेपी को यहाँ पर 4 सीटें अब की बार, वहीं कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती है अब की बार। बात करी जाए अब की बार अगली सीट चूरू जिला की, तो चूरू जिला में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 सीटों का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के लिए बड़े खुशी की बात है। बीजेपी को यहाँ पर अब की बार 2 सीटों का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है। अलवर की कुल 8 सीटों पर बात की जाए तो 8 में से बीजेपी को यहाँ पर 5 सीटों का आकलन, वही कांग्रेस को यहाँ पर सिर्फ 3 सीटों से संतुष्ट होना पड़ेगा आपकी बार अलवर में। वहीं दोस्तों, बात की जाए अगली सीट भरतपुर जिला की कुल 7 सीटों पर, तो 7 में से कांग्रेस ने यहाँ पर सबको तगड़ा झटका देते हुए 5 सीटों से अपना बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी पार्टी को 2 सीटें और अदर के खाते में सिर्फ 0 सीटें गई है। जयपुर की कुल 19 सीटों पर बात करें तो 19 में से 7 सीटें
बीजेपी पार्टी को और कांग्रेस को यहाँ पर बड़ा बहुमत मिलता हुआ 12 सीटों का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है। अब की बार कोटा जिला की को 4 सीटों पर बात करें तो 6 में से कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें और अन्य को अब की बार 0 सीटों से संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं दोस्तों बात करी जाए अगली सीट चित्तौड़गढ़ की कुल 5 सीटों पर, तो 5 सीटों में कांग्रेस ने यहाँ पर सबको तगड़ा झटका लेते हुए बहुमत हासिल की है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीटें प्राप्त हुई है। वहीं बीजेपी पार्टी को अब की बार 2 सीटें हासिल हुई है। बांसवाड़ा की कुल 5 सीटों पर बात करें तो 5 में से कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें, बीजेपी पार्टी को यहाँ पर फिर संतुष्ट होना पड़ेगा 2 सीटों से। वहीं अदर के खाते में 0 सीटों का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है। डूंगरपुर जिला की कुल 4 सीटों पर बात करें तो 4 में से कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें, बीजेपी पार्टी को यहाँ पर भी फिर 2 सीटें और अदर के खाते में 0 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है। उदयपुर की कुल 8 सीटों पर बात की जाए तो 8 में से कांग्रेस को यहाँ पर 6 सीटें है, कांग्रेस के लिए बड़े ही जीत की बात है। बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें और अदर को यहाँ पर 0 सीटों से संतुष्ट होना पड़ेगा आपकी बार। सिरोही जिला की कुल 30 सीटों पर बात की जाए तो यहाँ पर ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें हासिल हुई है और बीजेपी कांग्रेस को अब की बार यहाँ पर 0 सीटों से संतुष्ट होना पड़ेगा। जालौर जिला की कुल 5 सीटों पर बात करें तो 5 में से कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें और बीजेपी पार्टी को 3 सीटों का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।